बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तग़फ़ार के फ़वाइद। हमारा दीन हमें गुनाहों से बचने का दर्स देता है, लिहाजा अगर खुलूस नीयत के साथ तौबा की जाए तो बारगाह इलाही में कबूलियत का दर्जा पाती है और गुनाहों का ख़ात्मा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों की फ़लाह के लिए इस्तग़फ़ार के 8 बड़े फ़वाइद बताए हैं। ये रहमत के दरवाज़े खोल देता है। कुरान में एक जगह इस्तग़फ़ार की अहमियत इस तरह बयान की गई है कि अपने रब से माफ़ी मांगते रहो, बेशक वो हमें माफ़ कर देने वाला है। यानी सिर्फ अल्लाह से रहमत के तलबगार रहें क्योंकि वही माफ़ करने वाला है। एक हदीस मुबारक के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा कि इसने तन्हाई में अल्लाह ताला का ऐसे जिक्र किया कि इसके आंसू जारी हो गए। दौलत और औलाद में बरकत। आज के इस दौर में लोग दौलत कमाने की धुन में इस कदर गाफिल हो चुके हैं कि वो इस्लाम और अल्लाह के साथ अपने फ़राइज़ को भूलते जा रहे हैं। वो ये भी भूल बैठे हैं कि तौबा करने के लिए कुछ वक्त निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बरकत से अल्लाह रिज़्क़, माल, दौलत और औलाद में इजाफ़ा करते हैं। और इस बात का जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। रिज़्क़ में इजाफ़ा। कुरान मजीद में अल्लाह पाक का ये वादा है, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करते रहो, वो रिज़्क़ में खैर व बरकत अदा करता रहेगा। मोमिन के रिज़्क़ में ये फरावानी एक मखसूस मुद्दत के लिए होती है। इस बात की वजाहत इस तरह की गई है कि इंसान अपनी नेमतों को जल्द फरामोश कर देता है और अल्लाह नहीं चाहता कि इसके मोमिनीन इसे फरामोश करें, इसलिए इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। इस हवाले से फरमाने मुस्तफ़ा है कि जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़म कर लिया, अल्लाह इसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से इसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से इसे गुमान भी ना होगा। माफ़ी का ज़रिया। अल्लाह ताला हर मुसलमान को आज़माइशों और मुसीबतों से दो चार करता है और दर हकीकत ये मोमिन का इम्तिहान है। अल्लाह इस तरह मोमिन की अपनी ज़ात और इस्लाम पर इत्तिकाद की मजबूती को जांचता है। ऐसे वक्त में शिकवा नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि रब्बुल आलमीन अपनी माफ़ी के तलबगार बंदे को सज़ा नहीं देता बल्कि माफ़ करता है और आम ज़िंदगी में हमें भी यही तर्ज़ अमल इख्तियार करने का दर्स देता है। रहमत की बारिश। तौबा इस्तग़फ़ार की फजीलत बंदे के लिए अल्लाह की रहमत और फजल के दरवाज़े खोल देता है। बेशक अल्लाह बहुत रहीम और करीम है और जब हम इससे गिड़गिड़ा कर माफ़ी तलब करते हैं तो वो हमें हदायत अता करता है, अपनी रहमतों से नवाजता है और हमारा दिल अपनी जानिब राग़िब कर लेता है। ज़िंदगी में इस्तेहकाम उस वक्त हमारी ज़िंदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और बिलाशुबा इस्तग़फ़ार का विर्द हमें दुनियावी ज़िंदगी में सब्र अता करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये हमें ज़हनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर मजबूत करता है। कुरान पाक में एक जगह बयान किया गया है कि अपने रब से माफ़ी मांगो और फिर उससे तौबा करो, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें अपनी ताकत से ताकत बख्शेगा। अल्लाह के फजल का हसूल। कुरान मजीद में इस्तग़फ़ार करने वाले से अल्लाह ने वादा किया है कि वो इसको अपने बेपनाह फजल से नवाजेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुआ की कबूलियत। खुलूस दिल से अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब करने से दुआ की कबूलियत का शर्फ हासिल होता है। किसी मोमिन के लिए दुआ से बेहतर और कोई चीज़ नहीं। वो जो कुछ अपने रब से मांगता है और जिस चीज़ की उम्मीद रखता है, एक दिन उसका रब उसे नवाज देगा, क्योंकि बेहैसियत मुसलमान हमारा ये यकीन है कि सिर्फ़ अल्लाह के पास ही ये इख्तियार है कि वो हमारी दुआएं कबूल करने पर कादिर है। कुरान पाक में अल्लाह अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमाता है कि और तुम्हारे लिए बागात मुहैया करूँ और तुम्हारे लिए दरियाओं का सामान मुहैया करूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह है कि बंदा अज़ाब खुदावंदी से अमन में है जब तक वो इस्तग़फ़ार करता है। मालूम हुआ कि हमें हर वक्त इस्तग़फ़ार यानी गुनाहों से माफ़ी मांगते रहना चाहिए।